हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो भी कैंडल वैक्स के थ्रू मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और कैंडल वैक्स के साथ साथ हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे, आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लो, उनके बारे में ध्यान कर लो, उनको विजुलाइज कर लो, फ्लेम पर फोकस करिएगा जब रीडिंग चल रही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एनर्जी जो यहाँ नज़र आ रही है, फ्लेम से समझ आ गया कि कहीं ना कहीं एक दोराहे पर है पर्सन ना, एक ड्यूल माइंडसेट है, एक सिचुएशन है जो 2 दिशाएं इसे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, बहुत कुछ विचार जैसे दिमाग में आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत समय से एक स्टिल एनर्जीज़ में था, एक कह सकते हैं एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ होती हैं जहाँ ये आपसे कोई बात नहीं कर रहा था, कर रही थी, कुछ भी आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रख रहे थे। अपने आप को इन्होंने एक शेल में या कह लीजिए एक बबल में बंद कर लिया था, जहाँ पर ये अपनी दुनिया वहीं पर ही क्रिएट की हुई थी इन्होंने, जहाँ ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव जोन में रह रहे थे। तो अब ये 2 दिशाओं से जैसे एक फाइनली एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस थी या जो कन्फ्यूजन थे जैसे उससे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक फ़ोन की एनर्जी बनी है, जैसे पुराने पहले के समय में होते थे ना फ़ोन्स, वैसा फ़ोन बना हुआ है जो डायल करते थे, वो पूरा बना होता था ना वैसा वाला। तो कहीं ना कहीं ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, या कह सकते हैं आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे जो कम्युनिकेशन रहता था, आप जिस तरह से इनको चेज़ करते थे, इनको कनेक्ट करते थे, इनको स्पेशल फील कराते रहते होगे, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं इस समय। आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है ना, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है। सो ये इस समय एक नॉन रिएक्टिव, नॉन एक्शन जोन से बाहर निकलकर एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यहाँ हॉर्सेस भी बने, तो कहीं ना कहीं एक पैशन है, इंटेंसिटी है यहाँ पर, एक फायर एलिमेंट है यहाँ कि जैसे एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि हो सकती है। तो एक फायर एलिमेंट वाली एनर्जी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल सा पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जैसे अगर पहले किसी तरह की सिचुएशन में स्टक थे, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जीज हैं, तो बिल्कुल आपको इस कनेक्शन को इन्होंने सैक्रिफाइस किया है किसी और मतलब से, कुछ और लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। तो अब जैसे ये पूरी सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव है, जहाँ अब ये एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इनमें कि अगर पहले बहुत सारे सवालों के घेरे में थे, तो अब जैसे ये कॉन्फिडेंस गेन करते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, इन्हें इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन लेना है। पहले थोड़ा सा एक डाइसी सा एक माइंड ऐसा था कि जहाँ पर इन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा था खुद पर या इस कनेक्शन पर या आप पर, कि ये रिश्ता आगे तक बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अभी जैसे ये जो सेपरेशन आया है, उसमें जैसे ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइडिंग वाली एनर्जीज है, छुपा हुआ है इंसान, और एक फेस है जहाँ कि छुप कर देखना। इनकी मदर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रोटेक्टिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, मदर हो या कोई फीमेल हो जिससे बहुत डरते हों या जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट हो इनकी नज़रों में। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये बहुत समय से स्टक रह रहे हो, जिसकी वजह से ये अपनी खुशियों को, आपकी खुशियों को, आपके प्यार को सैक्रिफाइस करने में लगे थे।
यहाँ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ हैं। स्कॉर्पियो हमारा वो क्या होता है, स्कॉर्पियो बिच्छू होता है ना, उसकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, हाँ, तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, इनकी सोच में। एक बवंडर सा बना हुआ है यहाँ पर, तो किसी तरह का एक तूफ़ान इनकी लाइफ में आया हुआ है, किसी तरह की सिचुएशन है इन्हें पूरी तरह से एकदम हिलाने के लिए। वो वाली एनर्जी से कि वो चल रही है कुछ, जैसे बहुत समय से किसी सिचुएशन में झूल रहा था इंसान, ना आपके लिए सोच पा रहा था, ना दूसरी सिचुएशन में जा पा रहा था, तो बीच में बहुत समय से अटक रहा था। लेकिन अब जैसे एक क्लैरिटी आ रही है, हार्ट आपके लिए अब वापस से इमोशंस भर रहे हैं। बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन यहाँ ना वैसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस या एक टाइम बहुत निकल गया है, और अब जैसे ऐसे लग रहा है कि अब टाइम और नहीं है। तो ये एक एक्शन वाली एनर्जी जो आ रही है, जो रेस्टलेसनेस इनमें नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसलिए कि इन्हें लग रहा है कि शायद सिचुएशन हाथ से निकल रही है, चीज़ें बिखर जाएंगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी होगी, तो फिर संभालना भी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ ऐसा इनके मन में एक इंट्यूशन इनका बोल रहा है बार बार। इन्हें जैसे लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपको अप्रोच करना है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ ना जाए, पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो एक जैसे वो होता है ना कि काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ही एक एक मिनट जैसे इनको बहुत वो लग रहा है भारी, एक एक दिन, एक एक पल। ये दिन रात आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं आजकल, रातों को बहुत जागते हैं, रातों को बहुत जागते हैं, सोते कम हो या नींद बराबर नहीं आ रही। एक कॉफ़ी मग बना हुआ है कुछ, या तो ये कॉफ़ी पी रहे हैं या आप पी रहे हो, या इन्हें कॉफ़ी पसंद है। ये कुछ रीड कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी तरफ भी नज़रें बहुत हैं इनकी, बहुत ज़्यादा एक वो है, ब्लैंक स्टेट भी बहुत नज़र आ रही है, एकदम एकदम सन्नाटा, एक कुछ ढूंढ रहा है इंसान, कुछ तलाश रहा है, जैसे बहुत हाईज एंड लोज चल रहे हैं, इमोशंस फ्लक्चुएशंस चल रही हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी हो सकता है वैसे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पेंटिकल्स की भी एनर्जीज आ रही है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हो, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या इनकी इमेज, इनका स्टेटस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा या लॉजिकल थिंक कर रहे हैं, बहुत लॉजिक के साथ चले, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, लेकिन उसमें ना एक बदलाव आ रहा है, इनमें एक शिफ्ट आ रहा है। अकेले हैं इस समय, दूर से देख रहे हैं, तो बाज की नज़र होती है ना, वो वाला हिसाब है कि ध्यान आप पर ही है, चाहे जहाँ भी हो, जितने भी दूर हो। यहाँ आइसक्रीम बनी है, आपको पसंद है, उन्हें अच्छी लगती है, या आप दोनों साथ में कोई कहीं जाते होगे, कुछ उस ऐसी प्लेसेस पर, कुछ ऐसा है। वी अल्फ़ाबेट है, एक बहुत बड़ा गैप आया है आप लोगों में ना, ऐसा नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस एक बहुत लंबा हो गया है। जिस चीज़ को अब ये रियलाइज़ करें, पहले नहीं कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं इस समय, प्रेयर करता हुआ एक पर्सन दिख रहा है मुझे, कि कहीं ना कहीं बहुत प्रे कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, पहले नहीं थे, तो अब इनमें एक बदलाव आया है, या सरेंडर कर रहे हैं सिचुएशन को, यूनिवर्स को। वो भी हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि कुछ रास्ता निकले।
बहुत ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है इस पर्सन ने, कुछ है जो नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, या कुछ चीज़ को बहुत पकड़ कर रखा हुआ है इन्होंने एक बैग को, किसी सिचुएशन के लिए बहुत पोजेसिव हो रहे हैं कि ये छूट ना जाए, या इनकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स उनके लिए हैं या अपनी फैमिली के लिए है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ इन्होंने, और इन्हें पता है कि इन्हें आप तक पहुंचना है तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, उस सब बैगेज को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये आपकी तरफ भी देख रहे हैं और उससे चीज़ को भी संभाल कर रखें। दो सिचुएशंस में जगल कर रहा है पर्सन, ना उसे छोड़ रहा है ना आपकी तरफ आपको जाने दे रहा है। बी है, पी है, एफ है, एल, एन, टी, यू, जेड। बहुत लोगों से घिरे हुए हैं, या इनका सर्कल बहुत बड़ा है, या परिवार बहुत बड़ा है, उनसे बहुत घिरे रहते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, हार्ट बार बार मर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। जो ये स्टक सिचुएशन है ना, इसमें ये शिफ्ट लाना चाहते हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट ये कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं अपनी करंट फाइनेंसेस या अपने करियर या कुछ चीज़ को लेकर, जिस वजह से हो सकता है कि ये बहुत समय से डिस्टेंस बना कर रख रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये जिस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, करियर का कुछ हो सकता है, फिनेंसेस का हो सकता है। आपके बारे में बात किसी से करते हैं, यहाँ कान बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे आपके बारे में किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, या इनके घर वाले आपके बारे में अगर जानते हैं तो वो उनके साथ कुछ डिस्कशंस चलते रहते हैं। ये दिखाते नहीं है कि ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, बहुत वो चुप्पा इंसान होता है ना एकदम, वैसे वाले हैं ये, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते। एक डॉग नज़र आ रहा है, डॉग लॉयल्टी के लिए भी होता है, इनके पास हो सकता है कोई पेट। बहुत वो इनोसेंट सा जो आप लोगों की मोमेंट्स रही है ना, कह लीजिए शुरुआती दौर, या तब बहुत प्यारा सा वो रिक्रिएट करना चाहते हैं, उसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, पुराना समय वापस लाना चाहते हैं। क्लॉक बनी हुई है तो कहीं ना कहीं टाइम निकल रहा है, टाइम बीत रहा है, या टाइम ले रहे हैं ये कुछ सिचुएशन को अपने फेवर में आने का, जैसे वेट करें। पेशेंस बहुत है इस पर्सन में, या बहुत प्रैक्टिकल है ये, जितने आप इमोशनल हो ये उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप बहुत एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हो, स्ट्रेस नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इनको लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा इनसे अटैच्ड हो, डीपली अटैच्ड नज़र आ रहे हो। जो आप दोनों के रिश्ते में अभी तूफ़ान आया हुआ है, जिस भी तरह के बिखराव से आप लोग गुजर हो ना, वो चीज़ें आपको रातों को सोने नहीं दे रहा है, या बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो। आप वेट कर रहे हो कि ये कोई कॉल करे, या आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, और ये नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगी। ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों नहीं कर रहा या कर रही। और इन्होंने ना आपसे दूरियां बनाई हैं जानबूझकर, पर्पसली इन्होंने जैसे खुद को डिस्टेंस किया है इन्होंने। ऐसा नहीं कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो गए, कहीं ना कहीं ये अपने करियर पर या किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा इनकी अटेंशन थी, और उसके चलते इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें उतनी कुछ स्मूथ सेलिंग नहीं है, अटका ही हुआ है इंसान, और उसमें अब ये सोच रहे हैं कि आप भी इनके जीवन में रहो और बाकी सिचुएशन भी। आप जैसे इनका इंतज़ार करते नज़र आ रहे हो, आप एक वेटिंग जोन में नज़र आ रहे हो। आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, या मन करता है आपका करने का कि आप इन्हें कुछ मैसेज कर दो। आप बहुत ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हो पास्ट की मेमोरीज़ में,
आप दोनों डीपली बहुत अटैच नज़र आ रहे हो, एक अटैचमेंट की एनर्जीज है यहाँ पर। इनमें एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है इस समय ना, ये एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ रहा है, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ कर गुजरने वाला जो एनर्जीज होती है ना, वो यहाँ नज़र आ रही है। क्लैरिटी आ रही है इन्हें, किसी कन्फ्यूजन में, किसी धुंधलेपन में ये एक रंगीन चश्मा लगाया हुआ था इन्होंने, जहाँ पर ये रियलिटी नहीं देखना चाहते थे इस कनेक्शन की और बाकी सिचुएशंस की, तो अब एक कंपैरिजन है जहाँ ये देख पा रहे हैं। थर्ड पार्टी से थोड़ा सा इनका डिटैचमेंट भी चल रहा है इस समय, जैसे डरते हैं उससे, थोड़ा डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेड अल्फ़ाबेट आया, डी आया है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे दोनों में अभी नहीं बन रही, कुछ पैसे का मैटर है, फाइनेंशियल रीजंस है, कुछ बहुत ज़्यादा सबका बोझ लिया हुआ है। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ, बहुत लोगों का बोझ है या ओवर बर्डन किया हुआ है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर लेकर रखी है। ये रिश्ते को जैसे इन्होंने अधूरा, पूरा खिलने नहीं दिया, आधे अधूरे उसमें चीज़ें ख़राब कर दी इन्होंने, या इनकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं रहे, सिर्फ आप ही की तरफ से एफ़र्ट्स रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन तो सुधरा, लेकिन पूरा रिश्ता एक कंप्लीशन में नहीं जा सका। आपका इंट्यूशन बार बार कह रहा है कि ये आएंगे, लेकिन एंग्जाइटी भी ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में है कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे ये। लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ चलने वाला पर्सन है। इससे पता है आपको पेन हो रही है, इससे पता है आप तकलीफ़ में हो, इससे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इसे उस चीज़ का पछतावा है, अफसोस है, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं ले रहा है ये, कहीं ना कहीं हर चीज़। और वो है कि हो सकता है इनकी सिचुएशन ऐसी कि वहाँ पर सब देख कर करना है, बट एटलीस्ट आपसे कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं। कुछ प्लान कर रहे हैं ये आपसे मिलने के लिए, या आपसे मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं। सिर्फ फ़ोन कॉल वाली एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का डेट कह लीजिए कि कहीं मिलने का वैसा कुछ है कि कहीं कॉफ़ी पीने के लिए आपसे मिलें या कुछ ऐसा। एम अल्फ़ाबेट है, ए भी है, वी है, एस है, एच है। ये अपने सिंहासन से नहीं हट रहा था ये पर्सन, बहुत समय से ना अपनी कंफर्ट जोन में था कि इसके हिसाब से ही सब चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। फाइनली ये एक्शन लेने की उसमें अब आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ रही कि आप इनकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, आपके होने से बहुत ज़्यादा एक मजबूती थी इनकी लाइफ में। कुछ ऐसा है कि जहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि आपका होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक डिपेंडेंसी भी है, लेकिन मानेंगे नहीं कि आप पर अटैच्ड हैं, आपसे आप पर डिपेंडेंट है, ऐसा मानेंगे नहीं। ये सामने से नहीं, इनका ईगो बहुत है, भरपूर ईगो है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक, आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि ये गिल्टी फील करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। ये अपने में बदलाव ला रहे हैं धीरे धीरे, एक बहुत ग्रेजुअली कह लीजिए, आराम, एक धीमी गति से हो रही हैं चीज़ें, एक स्टेप बाय स्टेप हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड से इनकी तरफ से एक्शन अब जाकर ये ले रहे हैं, लेकिन इसमें इन्होंने समय बहुत ले लिया। अब इन एक डायरेक्शन चुनते नज़र आ रहे हैं जहाँ अब इन्हें पता है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। अभी तक वो अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में थे, ड्यूअल माइंडसेट था ना, जहाँ पर दो दिशाएं इनको दिख रही थी, तो अब जैसे एक एरो वाली एनर्जी से जो आपकी तरफ टर्न हो रहा है कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओ अल्फ़ाबेट है, वापस से पूरा स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो से एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं।
डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं ये कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। हाँ, आपकी तरफ आकर्षण बहुत है, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हें इस समय आकर्षित कर रही है। कुछ तो है अट्रैक्शन आप में, आपने कुछ चेंजेस किए हैं कुछ, या ये वैसे ही आपकी तरफ वापस से एक इंटेंस एनर्जीज महसूस करने लग गए हैं। छुप छुप कर कहीं से तो आप पर नज़रें रख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप लोग एक ही एरिया में हो, सेम लोकेलिटी हो, सेम एरिया हो, कुछ तो है कहीं ना कहीं से ये आप पर नज़रें रख रहे हैं। और आप में जो बदलाव आ रहे हैं, आप जिस तरह से इस समय हो, चाहे आप बहुत शांत हो गए हो, वो इन्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन कुछ तो है जो आउटर ब्यूटी भी है और इनर ब्यूटी भी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, आप वैल्यू बढ़ रही है। ये एक स्टेबल कनेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये बाकी सिचुएशंस को भी पकड़ कर रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये इसके साथ यही, इसे कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, आप तक पहुंचना है। 7 नंबर दिख रहा है, 5, तो इसे कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, लेकिन ये रेडी नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए। तो ये रास्ता निकालने की कोशिश करें, बट आपसे रीच आउट तो करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे किसी तरह से। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते नज़र आ रहे हैं, एक प्रॉपर वे में एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की होती नज़र आ रही है। रीचिंग आउट की एनर्जीज है यहाँ। आपकी तरफ एक इनफाइनाइट सा पुल है, एक इररेजिस्टिबल सा पुल है जिसे महसूस करते हैं। इसी तरह की एनर्जीज हैं। और देखते हैं, कार्ड से देखते हैं। क्यू भी नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, एल है। अगर ये क्लीन नहीं होता तो कार्ड्स चिपक जाते हैं, इस पर स्टिकी हो जाते हैं एकदम। क्या एनर्जीज है प्लीज साइड? फूल की एनर्जीज है, आपकी तरफ बढ़ रहा है इंसान, एक केयरफ्री वे में बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माइंड सेट था, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। थर्ड सिचुएशन हो सकती है, एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं, तो कोई थर्ड सिचुएशन के चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, वहीं पर एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, वहीं पर सब चीज़ें जैसे करने में लगे थे कि हाँ वहीं पर सब कुछ है। तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, या कह लीजिए कहीं और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो पाए, या आप ही की तरफ लौट रहा है पर्सन। इसको कहीं और सुकून नहीं है, या उस तरह का प्यार या उस तरह की कंपैटिबिलिटी, उस तरह का कनेक्ट किसी और के साथ महसूस नहीं हो रहा है। 37 एज हो सकती है, 35 हो सकती है, 31 हो सकती है, 24 भी है, तो आप में या उनकी एज हो सकती है। और 30 भी नज़र आ रहा है, 40 भी है। तो ये इस समय आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है पर्सन, जहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आएंगे। कोई थर्ड सिचुएशन है तो उससे केयरफ्री होकर लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकल रहा है पर्सन। फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं एक न्याय हो रहा है आपके साथ। जो भी गलत किया है इन्होंने, अनफेयर रहे हैं, जो भी आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है, क्योंकि ये बहुत केयरलेस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा केयरफ्री एटीट्यूड जो इनका रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी ज़रूरतों का या आपका ध्यान नहीं रखा है, आप क्या डिज़र्व करते हो उस चीज़ का इन्हें कभी कोई पड़ी नहीं रही है। लेकिन अब जैसे जब ये आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो अब इनका ध्यान इन बातों पर जा रहा है, जहाँ पर ये एक नए तरीके से इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जैसे पर्सन गुजर रहा है, किसी तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शिफ्ट है यहाँ पर कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ थोड़ा सा अलाइनमेंट में आते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे थे, जहाँ पर
अब ये थोड़ी चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेते नज़र आ रहे हैं आपसे कनेक्टेड। बाकी दुनिया के लिए पहले भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा इन्होंने एक साइडलाइन करके रखा है, सेकेंडरी उसमें होता है ना, प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है। लेकिन अभी इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी तरह की अवेकनिंग कह लीजिए, किसी तरह के रियलिटी चेक्स कुछ है जो उथल पुथल हो रही है, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहिए। जस्टिस है बिल्कुल, यहाँ कुछ ना कुछ जस्टिस एंड डेथ, कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक्स हैं, कुछ बिखर रहा है, कहीं ट्रस्ट इनके टूट रहे हैं, कुछ छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं, कुछ हुआ है किसी तरह का कर्मा कह लीजिए कि जहाँ पर अब ये कुछ सिचुएशन से मूव आउट कर रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। इस कनेक्शन में जो इम्बैलेंस आ गया है, जो भी इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ में आपका रिश्ता गया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जीज़ में गया, जहाँ आप बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्र बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड या ब्लॉक्ड हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक हीलिंग आ रही है आपके लिए भी, बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में अगर नहीं होगी तो फिर ये केयरफ्री वे में बढ़ेंगे, या बहुत समय से कर रहे थे नहीं हो पा रहे तो अब बढ़ रहे हैं। मेन है जजमेंट, यहाँ पर न्याय हो रहा है, यूनियन है, शिव और शक्ति आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूनियन भी है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने बहुत पेशेंस ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ इस समय, ये हमेशा से ही रहे हो चांसेस है। वर्ल्ड एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इनकी लाइफ का कुछ एक साइकिल एंड हो रहा है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन का लूप ख़त्म होता नज़र आ रहा है। कुछ तो है जो फाइनली कंप्लीट हो रहा है ताकि एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके, किसी चीज़ का कंप्लीशन यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस तरह के माइंडसेट में, इस तरह की एनर्जीज, स्टक एनर्जीज जो थी ना हैंगमैन वाली, इस तरह की जो कार्मिक सिचुएशन में ये फंसा हुआ था पर्सन या फंसी हुई थी, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। मैजिशियन है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं वो पूरी होंगी। ये स्पेस लेकर रख रहे थे, डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो अब ये बात भी करेंगे, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग है, बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है। तो ये अब काफ़ी सोच विचार कर ये पर्सन आ रहा है और थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आएंगे, बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं आएंगे जैसे पहले बहुत हल्के में ले रहे थे आपको। कुछ प्लान करके सोच समझ कर इनका स्टेप रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा केओस हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, और ये वो चीज़ जानते हैं, ये भी नहीं चाहते उस तरह का स्ट्रेस, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी धारणाएं आपके बारे में भी गलत बना ली होंगी। गलतियाँ इनकी होती हो, ट्रिगर आप होते हो, आप कुछ कहते हो इनको तो ये उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेम लगा दे, या आपके बारे में कुछ सोच कर दिमाग में रख लिया कि ये ऐसा ही है, ये ऐसी है। तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जहाँ देख पा रहे हैं कि आप तो इनके कहने पर ट्रिगर होते थे या इनके ना करने पर ट्रिगर होते थे, बाकी सिचुएशन इन्हें वैसे ही ट्रिगर कर रही है, तो वहाँ पर इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है इस समय, बहुत बंधन में है, बहुत बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जीज में है, एक बाउंड्री के अंदर है जैसे। आप इनका इंतज़ार करते नज़र आ रही हैं इस एनर्जीज में, तो यही नज़र आ रहा है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर मैजिशियन है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, वैसे वर्ल्ड भी है, और सैजिटेरियस धनु राशि है, वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर लिब्रा तुला राशि है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, सारे एलिमेंट्स सभी राशियाँ यहाँ पर, पी अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पर। और नंबर की अगर बात करें तो नंबर कार्ड्स के हिसाब से 3 नंबर है, आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, राशियाँ तो बता दी, हाँ डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 5/14/23, 2/11/20, 3/12/21, 30, 9/18/27, 1/10/1928, 19, 12, हाँ ये है। और बर्थ मंथ हो सकते हैं मई और फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। चलिए नंबर देखते हैं इसमें, और
आपके लिए क्या 1 आने वाला 1 आवर 1 डे 1 वीक 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। या आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या आप तक पहुंचेंगे, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है। ये फाइनली एक्शन लेंगे आपके लिए। बहुत सफरिंग आपने देखी है, बहुत सब्र आपने रखा है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है प्लीज़ गाइड करें। इनिशियल्स क्या है? GZJCRDLSVMOH, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है आप लोगों की, और सब्र बनाकर रखने की आपको ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक दूसरा मौका मांगना चाहते हैं, एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं वापस से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज है। वही ज़ीरो से शुरू करने की एनर्जीज ना, वही है जहाँ पर ये इस पार्टनरशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। अभी तक ये बहुत लाइटर वे में थे, जहाँ पर सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन तक या सरफेस लेवल पर ही आपसे डील कर रहे थे। तो अब ये डीपली इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं आपके साथ, इमोशनली कनेक्टेड फील करें। कहीं ना कहीं ये आपकी थोड़ी फिक्र हो रही है ना, या आपकी कद्र हो रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। फैमिली में बहुत लोग हो सकते हैं जिनके चलते ही आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इस समय कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेट हुई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट हैं लोग, तो उन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि वापस चीज़ें ख़राब ना हो। तो सोच समझ रहे हैं सब चीज़ों को, माइंड बहुत अलर्ट है इनका। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा स्पाइंग स्टॉकिंग है, एंड कहीं ना कहीं इन्हें पता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ये वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं ये, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें, जिन चीज़ों को होल्ड करके रखा था ना, वो रिलीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, दोस्तों की मदद ले सकते हैं, या कोई किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये किसी से तो इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करने में लगे हैं। किसी तरह की गाइडेंस सपोर्ट यहाँ है कि जहाँ पर अगर ये डायरेक्टली आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे तो वाया फ्रेंड्स आपसे कनेक्ट कर जाए, या कहीं और किसी और तरह से कि किस तरह से आपको कन्विंस किया जाए उसके बारे में किसी से डिस्कस कर रही हूँ। पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन है, इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशन, आप दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, कुछ कनेक्शन है जिसे अब ये भी महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक आपको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कुछ तो जन्मों जन्मों का नाता है, तो अब ये भी उस एनर्जीज़ में, उस माइंड सेट में आ रहा है जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ आप दोनों के बीच में कुछ तो बहुत गहरा है जो ये आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप ही की तरफ घूम फिर कर लौट आते हैं, या ये चाहे दुनिया भर के कामों में कहीं ना कहीं इनका दिमाग का कुछ % तो हमेशा आप ही के ऊपर फोकस्ड रहता है। वो एनर्जीज़ मतलब कह लीजिए कि एक रेंट फ्री इनके दिमाग में वो एक आपकी मेमोरीज़ रहती हैं। 30% जैसे इनका दिमाग 30-20% हमेशा आपकी यादों में रहता है, चाहे जितना भी ऑक्यूपाइड हो जाए, ये नहीं निकाल पाते आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन है, आप भी बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड हो, तो कनेक्शन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मटीरियलिस्टिक अप्रोच, लॉजिकल माइंड के कारण, या कुछ सोसाइटी या कुछ और सिचुएशंस के चलते इन्होंने इस कनेक्शन को पूरी तरह से डैमेज किया हुआ है। तो आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे, यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, दोस्तों की मदद भी लेते नज़र आ रहे हैं। द रियल यू हैव बीन एक्सपोज्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अगर आपके बारे में किसी तरह की गलत फहमियाँ थी तो वो गलत फहमियों से फाइनली निकल रहे हैं। अभी तक जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे तो अब ट्रस्ट कर पा रहे हैं। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो भी साथ रहा है, आप दोनों की जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो मेमोरीज़ हैं आपके साथ, उसको भुला नहीं पाते। इनके दिमाग में आप ही हमेशा बसे रहते हो।
चाहे जितना भी लॉजिक दिखा लें, जितने भी प्रैक्टिकल हो जाए, जो भी ईगो दिखा लें, आप इनके दिमाग से नहीं निकलते हो। ये बहुत ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में, जहन में आपकी छवि बहुत पावरफुली इम्प्रिंट हुई पड़ी है, बहुत गहराई से छपी हुई है, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत पॉजेसिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव पर्सन है ये। यू एक्सपोज्ड माई वल्नरेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये किसी के सामने उतने इमोशनली ओपन नहीं हो पाते जितने आपके समक्ष हो जाते हैं, आपके सामने हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इन्हें हैरान भी करती हैं कि आप कैसे, आपके सामने ही कैसे इस तरह से ओपन अप हो जाते हैं, या आप इन्हें बहुत सेफ़ फील कराते हो, सिक्योर फील कराते हो। कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल भी है कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल, मैं बड़ा ईगोइस्टिक, मैं बहुत कठोर दिखने वाला पर्सन, और ये मैं इसके सामने क्यों सॉफ्ट पड़ जाता हूँ, लेकिन या पड़ जाती हूँ। बट इन्हें है, ये अपनी वो साइड किसी को नहीं दिखाते, लेकिन जो इनकी इमोशनल साइड है, फियर्स हैं, जो भी चीज़ें ना, वो भी आपके सामने जैसे आने पर ये रख देते हो। यू आर नॉट इनोसेंट, थोड़ा सा नाराज़गी है, इन्हें लग रहा है आप क्यों नहीं इनसे बात कर रहे हो, आप भी इतने कोई सीधे साधे नहीं हो, इन्हें ऐसा कुछ लग रहा है। या आपके मुंह पर भी बोल देते हो कि हाँ इतने भी सीधे नहीं हो, आपको बोल दिया जाता हो। यू लीव मी लाइक अदर्स, लाइक द अदर्स, तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कुछ डर, इन्हें लग रहा है कहीं आप भी इन्हें दूसरों की तरह ना छोड़ दो, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं। प्लीज़ स्टे। हाँ, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज यहाँ चल रही है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप भी इनको छोड़कर चले जाओगे, आप भी इनका साथ नहीं दोगे, जैसे लोगों ने इनसे दूरियां बनाई हैं आप भी बना लोगे। कुछ है डर इन्हें जो सता रहे, जहाँ ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको कह रहे हैं रुके रहो, जाओ मत, दूर नहीं जाओ इनसे। एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं? रिमेन पॉजिटिव। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो मत लो, ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। डोंट स्टॉप, अपने काम करो, अपनी दुनिया में आगे बढ़ते रहो, ये आपकी तरफ आएंगे। लाइफ को पॉज में मत रखो, ये जो हैंगमैन में आप लोग डाल देते हो ना अपनी लाइफ को, मत करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी तरफ, बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है। तो आप टेंशन नहीं लो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो। नो है कुछ अगर सोच रहे हो तो नो की एनर्जी से मूव ऑन करने की सोच रहे हो, या कुछ और चीज़ों में आपका दिमाग चला तो मत सोचो उतना, मत करो अगर कुछ डिसीजन ले रहे हो तो। उस तरह की एनर्जी का एक मैसेज और लेंगे हम। दो अनफोल्ड हो गई, चलिए देख लेते हैं क्या है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हो, आपको उस चीज़ की एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो समझना है समझने दो। आपके पर्सन भी आपके बारे में अगर गलत समझते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, आप सही हो ना, आपको पता है। तो ज़्यादा एंग्जाइटी मत लो कि हाँ मैं सही हूँ, उसी चीज़ के एक लूप में फंस जाओ, या किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोचते रहो कि मैं क्या करूँ, वो मत करो। ये वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी की। आप अगर सच्चे हो, आप रियल हो, आप प्योर हार्टेड हो, आप डेडिकेटेड हो, तो फिर क्या सोचने का, सामने वाले को सोचना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। इग्नाइट योर पैशन, तो अपने पैशन को इग्नाइट करो। कहीं ना कहीं आपने खुद को खो दिया है, कहीं ना कहीं आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, खुद की ब्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की केयर नहीं कर रहे हो, तो करो, अपने ऊपर फोकस करो। लाइफ ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है कि किसी के लिए बैठे जस्ट हम रोते रहें। ठीक है, दिन में 2 घंटे आप परेशान हो लो, लेकिन बाकी टाइम तो अपने लिए निकालो किसी तरह से। थोड़ा वॉक करो बाहर, अगर नहीं इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवी एनर्जी है तो वॉक करो, जाकर नेचर के में बैठो, घास पर चलो, रेत पर चलो, अगर सी साइड पर हो आप, तो वो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगी वो एनर्जीज़ की। आप फाइनली ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उस इमोशनल सफरिंग से बाहर निकलोगे, क्योंकि फिर से वल्नरेबल नहीं बनना ना। अपने पर्सन आए फिर उसे लगे कि हाँ भाई ये तो अभी भी मेरे लिए रो रहा है, रो रही है, ये कहीं नहीं जाने वाला। आपको अपना स्टैंड रखना चाहिए कि लगे उसे कि भाई इसे खो ना दूँ, इस बार ये पक्का हो गया या पक्की हो गई। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, वही कहा जा रहा है, सेल्फ लव की एनर्जीज है यहाँ पर कि खुद को भी प्यार करो, लोगों को प्यार दो, और आप भी प्यार डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं कि आप ही करते रहो, सामने वाला बस अपना मस्त घूमता रहे, है ना। तो फ्रेंड्स सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।